टीका, वो अम्बरीश जी का भी उन्होंने टीका में चरित्र लिखा है, हनुमान जी का भी संक्षिप्त में किया है, पर विशेष चरित्र श्री टीकाकार प्रियादासी ने शबरी जी का लिखा है। शबरी जी के संबंध में यद्यपि श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव जो मूल रामायण में आया है, यह श्रमणा का अर्थ है महाराज जी ऐषणात्रय शून्या, क्योंकि ऐषणात्रय त्यागो संन्यासा, त्रिविध ऐषणाओं के त्याग को ही संन्यास कहा गया। अब वर्तमान के समय की बात हम नहीं कहना चाहते हैं, कोई भी बात कहने से बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है, और वादो नावलंब्य नारद जी का आदेश है, इसलिए अपने पूर्वाचार्यों की बात माननी चाहिए। वर्तमान में तो कोई विधि अविधि का विचार ही नहीं है, कर्तव्य का विचार नहीं है, शास्त्रों की भी मनमानी व्याख्या, अपने स्वार्थ का कामधेनु जो चाहो अर्थ दोह लो, लेकिन ये ठीक नहीं है। आर्ष वचनों को परम प्रमाण मान करके अपनी बुद्धि ने लगा करके उसे ज्यों का त्यों स्वीकार करना चाहिए, यही उत्तम है। संन्यास की भी विधि सबके लिए नहीं है। उसकी अलग अलग मर्यादा है। कौन से वर्ण का व्यक्ति कितने आश्रमों तक जा सकता है, उसकी एक शास्त्रीय व्यवस्था है। आप कहेंगे आप कहना क्या चाहते हो? दो टूक शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं कि और विषय को तो जाने दो, स्त्रियों के संन्यास की विधि नहीं। तब यहाँ श्रमणाम, महर्षि वाल्मीकि उन्हें श्रमणा कह रहे हैं। इसका दास को ऐसा ही अर्थ लगता है गुरुजनों की कृपा से, ऐषणात्रय शून्या। शबरी ने कोई विधिवत चतुर्थाश्रम की दीक्षा नहीं ली, केवल ग्रह त्याग किया है और गुरु पादाश्रय ग्रहण पूर्वक जो चतुर्थ वर्ण का धर्म है, अपने पूज्य जनों की समर्पित भाव से सेवा, उस सेवा धर्म को शबरी ने अंगीकार किया। पर वस्तुतः केवल किसी विधि का निर्वाह कर देना मात्र वो संन्यास नहीं है, हृदय से त्रिविध ऐषणाओं का त्याग ही संन्यास है। प्रहिष मंत्र का जो उस मंत्र के उच्चारण की तो मर्यादा भी नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि इस भूलोक के समस्त भोगों का हमने हृदय से त्याग कर दिया। भुवरलोक में प्राप्त होने वाले योगियों के, तपस्वियों के, सिद्धों के लोकों में प्राप्त होने वाले जो भोग हैं, उनका भी मैंने हृदय से त्याग कर दिया। और स्वर्गादि लोक, स्वर्ग माने ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक पर्यंत जो दिव्य भोग हैं, पुण्य से तपस्या से प्राप्त होने वाली प्रतिज्ञा हाथ खड़े करके कर लेता है, तब वो सन्यासी होता है। प्रतिज्ञा करता है ये, और दुख की बात है वह प्रतिज्ञा करके उन्हीं के संग्रह में अपने जीवन को नष्ट कर देता है। तो भले ही शबरी ने प्रैस मंत्रोच्चारण न किया हो, विधिवत कोई
संस्कार न लिया हो, लेकिन महर्षि वाल्मीकि उन्हें धर्म निपुणा श्रमणा कह रहे हैं। इसका तीनों का सर्वदा हृदय से त्याग किया है। इसलिए श्रमणाम और धर्म निपुणाम, धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? केवल आखिरी पंक्ति बोलते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, सेवा धर्म परम गहनः योगिनाम अप्यगम्यः। सबसे गहन सेवा धर्म है। योगी का मतलब खाली आंख नाक बंद करके थोड़ा हाथ पैर टेढ़े बेड़े करके फोटो खिंचा लेने वाला नहीं। पिंड और ब्रह्मांड के समस्त भेदों को हस्तामलकवत अनुभव कर लेने वाला, षटचक्र भेदन कुंडलिनी जागरण पूर्वक असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था तक पहुंचने वाला योगी। ऐसा जो योगी है वो पिंड ब्रह्मांड के सारे भेद रहस्य समझ सकता है, लेकिन वह उसको नहीं समझ सकता। हमारे वृंदावन के स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा के एक महान रसिक भक्त आचार्य हुए हैं श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी। उन्होंने तो अपनी वाणी में बड़ी प्यारी बात कही। वे कहते हैं बहुत ऊंची चीज है ये, हम लोग सब भले ही सेवक न बन पाए हों, पर वाणी से तो अपने आप को भगवान का, संतों का, गुरुजनों का सेवक ही कहते हैं कि नहीं? सेवक हैं। सेवक भी नहीं, दासानुदास हैं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। सब दासानुदास। रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खोए। सेवा की पहली शर्त, सेव्य की रुचि का विचार